राम मंदिर रामलला का चढ़ावा करोड़ों का आरोप और सीधा निशाना चंपत राय पर। क्या अयोध्या का सबसे बड़ा धार्मिक विवाद और राजनीतिक रण में बदल गया है? क्या समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सबसे मजबूत मुद्दे पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? और क्या इन आरोपों का जवाब बीजेपी दे पाएगी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राम जन्मभूमि से जुड़े मामलों पर तीखा हमला बोला। इस दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि अखिलेश यादव के साथ अयोध्या के मंदिर राम निवास के पंच प्रमुख हरिशंकर सपारीवाला भी मौजूद थे। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। हरिशंकर सपारीवाला ने दावा किया कि उनका मंदिर राम निवास प्रभु श्री राम के मुख्य द्वार से सटा हुआ है, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय ने न सिर्फ मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया, बल्कि उन्हें चुप कराने के लिए करोड़ों रुपए का लालच भी दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके मंदिर में आने वाला पूरा चढ़ावा भी ट्रस्ट की ओर से अपने पास रख लिया गया। सपारीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। उनका कहना था कि सरकार के संरक्षण की वजह से कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि धर्म और आस्था के नाम पर कारोबार किया जा रहा है और अब गांव-गांव तक ये संदेश पहुंच चुका है। उनका दावा था कि जनता अब चंदा न देगी, न चढ़ावा और न ही वोट। इन आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के लिए डकैती से भी बड़ा कोई शब्द होता तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि देश भर के श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई से गुप्त दान किया, लेकिन उस धन का पारदर्शी हिसाब जनता के सामने नहीं रखा गया। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को भगवान श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे, अंततः न्याय स्वयं भगवान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अब तक विपक्ष पर भगवान के नाम पर सवाल उठाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी अब उन्हीं के खिलाफ अभियान चलाएगी और जनता तक ये मुद्दा पहुंचाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार किसी संयोग का परिणाम नहीं थी, बल्कि जनता के गुस्से का नतीजा थी। उनके मुताबिक जब अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किसानों की जमीनें कम कीमत पर अधिकृत की गई थी, तब कई किसान सरयू नदी में खड़े होकर बीजेपी को हराने की शपथ ले रहे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर स्थानीय व्यापारियों की दुकानें, रोजगार भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, जिन्हें उनकी पार्टी पीढ़ी का हिस्सा मानती है। उनका दावा था कि इन लोगों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। यही नाराजगी आखिरकार लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की वजह बनी। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए दावे हैं। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया और किसी समक्ष जांच एजेंसी या न्यायालय की पुष्टि सामने आना अभी बाकी है। फिलहाल इतना तय है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। बीजेपी के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर उसका सबसे बड़ा वैचारिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में आप सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंपत राय और भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं। अब सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा या फिर इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख काफी हद तक इसी जवाब पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।